नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव और स्वागत है आपका सी न्यूज भारत के खास कार्यक्रम मॉर्निंग न्यूज में, जहां हर सुबह बनती है खास और हर खबर पहुंचती है आप तक सबसे पहले। चलिए आज की सुबह की शुरुआत करते हैं कुछ ऐसी खबरों के साथ जो आपकी चाय की प्याली जितनी गर्म और आपके दिल जितनी जरूरी है। आज की सुबह आपके लिए लेकर आई है 10 ऐसी खबरें जो बदल सकती हैं आपका नजरिया, आपके दिन का मूड और आपके फैसले। तो बिना देर किए चलिए जानते हैं आज की बड़ी खबरें। उत्तर प्रदेश सरकार ने आज प्रदेश भर में अवकाश की घोषणा की है। इस दौरान प्रदेश भर के स्कूल, कॉलेजों और अन्य सरकारी संस्थानों में अवकाश रहेगा। देश भर में आज महर्षि वाल्मीकि जयंती मनाई जानी है, जिसे देखते हुए प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने अवकाश की घोषणा की है। महर्षि वाल्मीकि जयंती का पर्व हर साल भारतीय समाज में विशेष महत्व रखता है। आदि कवि वाल्मीकि ने रामायण की रचना कर न केवल साहित्य को समृद्ध किया, बल्कि जीवन में नैतिकता, सत्य और धैर्य के मूल्य भी हमें सिखाए। इस बार दिल्ली सरकार ने आज सरकारी और शैक्षिक संस्थानों में अवकाश की घोषणा की है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज से 10 अक्टूबर तक ऑस्ट्रेलिया के आधिकारिक दौरे पर रहेंगे। पिछले 12 वर्षों में किसी भारतीय रक्षा मंत्री की ये पहली ऑस्ट्रेलिया की यात्रा होगी। अपने प्रवास के दौरान सिंह अपने ऑस्ट्रेलियाई समकक्ष से मुलाकात कर सकते हैं और दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग को मजबूत करने के लिए महत्वपूर्ण बैठकों में भाग ले सकते हैं। आज आजमगढ़ विश्वविद्यालय में दीक्षांत समारोह का आयोजन होना है, जिसमें राज्यपाल के द्वारा विश्वविद्यालय के मेधावियों को मेडल से सम्मानित किया जाएगा। इस दीक्षांती समारोह में 68 मेधावियों को गोल्ड मेडल दिया जाना है, जिसमें 17 छात्र एवं 51 छात्राएं शामिल हैं। इसके साथ ही 40 बच्चों को उपाधि से नवाजा जाएगा। आज आजमगढ़ विश्वविद्यालय में दीक्षांत समारोह का आयोजन होना है, जिसमें राज्यपाल के द्वारा विश्वविद्यालय के मेधावियों को मेडल से सम्मानित किया जाएगा। इस दीक्षांती समारोह में 68 मेधावियों को गोल्ड मेडल दिया जाना है, जिसमें 17 छात्र एवं 51 छात्राएं शामिल हैं। इसके साथ ही 40 बच्चों को उपाधि से नवाजा जाएगा। सीहोर में शरद पूर्णिमा के अवसर पर 3 दिवसीय कार्यक्रम की तैयारियां जोरों पर हैं। समर्पण सेवा समिति और अखिल भारतीय गुरु भक्त मंडल द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान सहित कई मंत्री शामिल होंगे। समर्पण सेवा समिति के अध्यक्ष तपन भौमिक ने बताया कि आज प्रस्तावित इस कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला और जगदीश देवड़ा भी विशेष अतिथि के रूप में उपस्थित रहेंगे। भारत की शुगर टेक्नोलॉजी और इंजीनियरिंग की रीढ़ माने जाने वाला राष्ट्रीय शर्करा संस्थान आज अपना 90वां स्थापना दिवस भव्य रूप से मनाने जा रहा है। इस अवसर पर भारत सरकार के उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने महाराष्ट्र के कई जिलों के लिए बड़ा अलर्ट जारी किया है। अरब सागर में तेजी से ताकतवर हो रहा मौसम तंत्र अगले 48 घंटों में चक्रवात का भीषण रूप ले सकता है। इसका असर मुंबई, ठाणे, पालघर, रायगढ़, रत्नागिरी और सिंधु दुर्ग जिलों में सबसे ज्यादा दिखेगा। आज भारी बारिश और तेज हवाओं की चेतावनी जारी की गई। पूरे भार बाजार का ऐतिहासिक दुर्गा पूजा महोत्सव अब अपने अंतिम चरण में है। 30 सितंबर से शुरू हुआ ये 8 दिवसीय महोत्सव 7 अक्टूबर को मेले के आयोजन के साथ संपन्न होगा। सोमवार को पूजा के 7वें दिन कस्बा भक्तिमय माहौल में डूबा रहा। विभिन्न पूजा पंडालों में श्रद्धालु मां दुर्गा के दर्शन और पूजन में लीन दिखे। पटना में पहली बार मेट्रो रेल की शुरुआत होने जा रही है और इसका उद्घाटन 6 अक्टूबर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कर चुके हैं। इस पहले चरण को ब्लू लाइन नाम दिया गया है, जो 3.6 किलोमीटर की दूरी तय करेगी और न्यू पाटलिपुत्र बस टर्मिनल से लेकर भूतनाथ स्टेशनों को जोड़ेगी। ये नया सफर पटना वासियों के लिए तेज, आरामदायक और आधुनिक यात्रा का तोहफा लाएगा। आम जनता के लिए सेवा 7 अक्टूबर से शुरू हो जाएगी। खबरों की रफ्तार के बाद वक्त है टाइम मशीन की सवारी करने का, क्योंकि आज के इतिहास में छुपी है वो कहानियां जो कभी रही थी दुनिया की नींव। चलिए नजर डालते हैं आज के इतिहास पर। मुगल सेना ने 1586 को कश्मीर में प्रवेश किया था। विलेम द्वितीय नीदरलैंड का राजा 1840 में बना था। आज ही के दिन गांधी जी की नवजीवन पत्रिका 1919 में प्रकाशित हुई थी। आज ही के दिन मदर टेरेसा ने 1950 को कोलकाता में मिशनरीज ऑफ चैरिटी की स्थापना की थी। आज ही के दिन चंडीगढ़ में
1952 में पंजाब की राजधानी बनी थी। वाकई इतिहास की ये यादें आज भी दुनिया से जुड़ी हुई हैं। अब चलिए थोड़ा ख्याल रखते हैं अपने सबसे अनमोल खजाने हमारी सेहत का। आज की दुनिया तेज है, भागती हुई, लेकिन क्या हम अपने आप को उसी रफ्तार से संभाल पा रहे हैं? फिटनेस का मतलब अब सिर्फ जिम में घंटों पसीना बहाना नहीं, बल्कि समझदारी से अपनी आदतों में छोटे छोटे बदलाव लाना है। इसीलिए हम लाए हैं आपके लिए कुछ देसी, सरल और जमाने के साथ फिटनेस टिप जो आपकी जिंदगी को बना देंगे सुपर हिट। खाली पेट एक केला खाने से दिन भर एनर्जी और मूड बेहतर रहता है। रात में ब्रश करने के बाद कुछ ना खाने की आदत दांतों को ज्यादा हेल्दी रखती है। डांस करना एक शानदार कार्डियो एक्सरसाइज है, साथ ही स्ट्रेस भी उड़ जाता है। अगर थकान हो रही हो तो 5 मिनट तेज सांस लेने से फौरन एनर्जी मिलती है। ये थी आपकी सुबह की ताजा खबरें, इतिहास की दिलचस्प झलक और सेहत की जिंदा दिल बातें। उम्मीद है आपकी सुबह हुई है ज्ञान से भरपूर और आपके कदम बढ़ेंगे ऊर्जा से लबरेज। मुस्कुराइए, सजग रहिए और बने रहिए हमारे साथ।